गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा दिन होने जा रहा है। दूसरा वॉल्यूम पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक होगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है और एग्जाम की हिसाब से दृष्टि से ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग भी इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। हम बता रहे हैं कि क्या दोनों में अंतर है। देखते हैं नंबर 1, इनके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पहला अंतर। इनके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहां पर क्या होगा, इनके अवयवी कण यहां लगा देंगे अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनके अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नंबर टू में हम लोग जानेंगे कि इनका जो ज्यामितीय आकृति होता है कैसा होता है। देखिए नंबर 2, इनका ज्यामितीय आकृति कैसा होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है। इसका क्या होगा, इनका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है। इनका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है। नहीं होता है। 2 अंतर हम लोग जान लिए, अभी और जानेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, विषमदैशिक और समदैशिक के बारे में लिखेंगे। तो क्रिस्टलीय होता है विषमदैशिक
और अक्रिस्टलीय होता है समदैशिक। होते हैं। नंबर 3, यहाँ क्या लिखा जाएगा? ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब विषमदैशिक क्या है, समदैशिक क्या है, इन पर भी हम लोग विचार करने वाले हैं, जानेंगे। और ये सब तो हम पहले वाला क्लास में बता दिए हैं, वीडियो नंबर 1 में बता दिया गया है। ये 2 नंबर वीडियो है, तो 1 में जाकर देख लेंगे कि नियमित क्रम क्या कहलाता है, ज्यामितीय आकृति क्या होता है, वो सब बता दिया गया है। तो चलिए, केवल इसमें हम डिफरेंस करते रहे, अंतर जितना भी हो लिखवाते रहे, आप याद कर लेंगे। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और ये क्या कहलाएगा? ये ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। नंबर 4, इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक अनिश्चित होता है। ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ये काल्पनिक ठोस कहलाते हैं। छठा अंतर, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। छठा नंबर, इनमें
दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। एक अंतिम रह गया अंतर इसका, इनका शीतलन वक्र है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इनका शीतलन वक्र सतत होता है। ये हुआ अंतर। ये आपका भी प्रश्न है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होते हैं, आपसे परीक्षा में 3 या 4 अंतर या 2 अंतर पूछा जाएगा। हम आपके सामने 7 अंतर रख दिए जो सब आगे काम आने वाला चीज है। अब अगर इसका मतलब जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देखेगा। फिर भी आइए हम कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा। इसके पहले वाला वीडियो देखेगा तो पता चल जाएगा कि इस सब के बारे में जानकारी उसमें दे दिया गया कि कौन क्या चीज होता है, उनके बारे में वहां पर जानकारी विधिवत दे दिया गया है। फिर भी आइए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनके अवयवीकरण। अवयवीकरण के मतलब हो गया कि किसी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो किसी न किसी कण से होता है। तो उनका कण जो है वह परमाणु हो सकता है, वह अणु हो सकता है, वह आयन हो सकता है। इन तीनों में से कोई न कोई कण रहता है तभी पदार्थ का निर्माण होता है। तो कह रहा कि इनके अवयवीकरण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो इनका जमावट होता है एक नियम के व्यवस्था में उसको सजा कर रखा गया है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कण से बना हुआ था, इस तरह का ये एक व्यवस्था में रखा गया है, नियमित क्रम में रखा गया है, इस तरह, ठीक है। लेकिन इनके अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कहने के मतलब कि इसमें कोई नियम में नहीं रहता है, कोई व्यवस्था नहीं रहता है, बल्कि इसमें अव्यवस्था पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आएगा, इनका ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है। इनका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है तो उसका जो ज्यामितीय आकृति होती है वह क्या होता है, इसमें फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे शीशा टूट गया, प्लास्टिक फट गया, रबर को चीर दिए, तो उनका जो फटता है, टूटता है, तो आप देखते होंगे कि वो है कि नियम में नहीं, इधर उधर ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप नमक का बात करेंगे, जैसे क्रिस्टलीय है, चीनी का बात करेंगे, तो वह उसका छोटा टुकड़ा भी हो जाएगा और उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका भी आकृति नमक के जैसा ही होगा। ये कहने के मतलब इसमें है। अब आएगा, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कहने के मतलब कि अगर इसमें हम लोग किसी प्रकार के भौतिक गुण को अगर हम अध्ययन करें
अगर हम यहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजार रहे हैं, अगर क्रिस्टलीय है तो क्रिस्टलीय में क्या होगा कि यहाँ जो उसका प्रभाव होगा वो भिन्न भिन्न होगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं यहाँ पर, विषमदैशिक। लेकिन जब ये अक्रिस्टलीय रहेगा तो उसमें क्या होगा कि किधर से भी आप भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे, जो उसका भौतिक प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएगा वह हर ओर से एक समान होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है, कहने का मतलब इसका गलनांक फिक्स होता है, यानी कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है उसको गलाएंगे तो उनका गलनांक जो है वो फिक्स होता है, उसके पहले वो नहीं गलेगा तो नहीं गलेगा। ठीक है, लेकिन इनका गलनांक अनिश्चित होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे प्लास्टिक क्या है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है, उसको गलाएंगे तो वो थोड़ा बहुत ताप पर भी गलना वो चालू हो जाता है। ठीक है, उसके लिए जो गलनांक है वो फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत भी उसको ताप मिले तो वहां से वो गलना चालू हो जाता है। ये हो गया, ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। अगर रियल में ठोस तो हम प्लास्टिक को भी ठोस कह देते हैं, है ना। लेकिन बात ऐसा है कि जो ठोस होता है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, वही एक्चुअल में ठोस होता है। बाकी जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसको ठोस तो नाम दे दिया गया है, लेकिन वह वास्तविक ठोस नहीं कहलाते हैं, बल्कि वह काल्पनिक ठोस कहलाते हैं। ये बात हो गया। अब आएगा, इनमें दीर्घिप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। किन में, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घिप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो ये मान लीजिए इसमें जो कण है वो ए है, तो ए काफी लंबा दूरी तय करेगा। अगर इसमें बी है तो बी क्या करेगा, वो लंबा काफी दूर तय करेगा। तो ये कह रहा है कि इनमें दीर्घिप्रासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि इसमें इस तरह का व्यवस्था नहीं पाया जाता है। अब आएगा, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। अगर इसे हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग ठंडा करेंगे, कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ इसको जब ठंडा करते हैं तो कुछ समय तक ठंडा हुआ, फिर वो क्या कर लिया कि वहां पर वो रुक गया, ठंडा नहीं हो रहा, फिर कुछ देर के बाद वो ठंडा हो गया। यानी इस प्रकार वह आगे की ओर ठंडा होता है, मतलब रुक जाता है फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्लास्टिक को या कांच को, रबर को, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो पता चलता है कि एक लगातार वह समय के साथ ठंडा होता जाता है। ये होता है। तो आप पे इनको क्या करेंगे, एक बेहतरीन नोट बनाइए, इसको नोट कर लें। चलिए नोट करते हैं, इसको नोट कर लें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जिसका नाम है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। क्या बताया गया, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ये परीक्षा में कई एक बार आ चुका है, इस पर आप लोग ज्यादा ही कुछ ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या लिखवाया गया, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, आपको पता चल गया होगा। यानी कांच को द्रव माना जा रहा है, कांच को क्या माना जा रहा है, द्रव माना जाता है। तो क्यों, तो आइए, कुछ तो बात होगा कांच में जिसको हम लोग ठोस न मानकर द्रव माना जाता है। क्यों माना जाता है
तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि पुराने भवनों या इमारतों में जो कांच लगे होते हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे, मापेंगे, तो पता चलेगा कि उसका ऊपर का जो हिस्सा है, भाग है, वो पतला और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच में भी द्रव के समान, द्रव के भांति बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो यही जवाब देना है आपको कि कांच को अति शीतल द्रव माना जाता है। आखिर क्यों? तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम उस पर विचार करते हैं, उसका जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नोट करें मेरे साथ। कांच को अति शीतित द्रव माना जाता है। कांच को अति शीतित द्रव माना जाता है क्योंकि इसका कुछ गुण द्रव के समान होता है। क्योंकि इसका कुछ गुण द्रव के क्या होता है? समान होता है। समान होता है। जैसे इसमें द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे इसमें द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु बहने की गति अति मंद होती है। फर्क इतना ही का बात है। द्रव में और कांच में इतना ही अंतर है कि द्रव तुरंत बहने लगता है, जबकि कांच में ये जो गति होती है काफी मंद होती है, अत्यंत मंद होती है। तो क्या लिखवा गया? जैसे इसमें द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु इसमें बहने की गति अति मंद होती है। अति मंद होती है। यही कारण है कि यही कारण है कि इसे अक्रिस्टलीय
इसे अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर देंगे यहां पर हम लोग। यहां से लिखते हैं, इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतें पुराने भवन या इमारतें में लगा कांच का ऊपरी भाग पतला तथा निचला भाग मोटा होता जाता है। तो चलिए इसको समझाते हैं। प्रश्न आपके सामने क्या रखा गया है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, सुपर कोल्ड क्यों माना जाता है। यह प्रश्न एग्जाम के हिसाब से, दृष्टि से भी आई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दूसरी बार इसको समझते हैं हम लोग। कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, मतलब किसको द्रव माना जाता है, क्यों? तो क्योंकि इसका कुछ गुण द्रव के समान होता है। जैसे इसमें द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, गुण पाई जाती है। द्रव के समान यह भी बहता है, परंतु हमें एहसास नहीं होता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है काफी समय लगने वाली है, ज्यादा समय लग जाता है तब होता है, तुरंत नहीं आपको अनुभव होगा। परंतु इसमें बहने की गति अति मंद होती है। देख लिया क्या बता रहा है कि परंतु इसमें बहने की गति अति मंद होती है। यही कारण है कि इसे अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। इसको क्रिस्टलीय ठोस नहीं माना जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतें में लगा कांच का ऊपरी भाग हिस्सा पतला तथा निचला भाग मोटा होता जाता है। ऐसे आपको देखने को मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह भी द्रव के समान बहता है, इसलिए बहने के वजह से ऊपरी हिस्सा इसका पतला हो जाता है और बहकर निचला भाग जो पार्ट है, हिस्सा है, वो मोटा हो जाता है। इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग आगे का जो पार्ट है वो है, अगला टॉपिक है समदैशिक पदार्थ, आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज। ये क्या होता है पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। यदि भिन्न भिन्न
यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान हो, तो इस प्रकार के ठोस को समदैशिक कहते हैं। इस प्रकार के ठोस को समदैशिक कहते हैं तथा इस प्रकार के गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। क्या आपने देखा? कह रहा है यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान हो तो इस प्रकार के ठोस को समदैशिक कहते हैं तथा इस प्रकार के गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। नोट, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाया जाता है। उदाहरण, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। इसका मतलब क्या हुआ जरा देख लिया जाए। जैसे आपको पता है कि कोई भी पदार्थ बना हुआ है वह कणों से बना होता है। वह कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ओके, ठीक है। समदैशिक, इसको हमें मानना पड़ेगा अक्रिस्टलीय पदार्थ। ये जो जालक है उसका किसका रहेगा? अक्रिस्टलीय रहेगा। तो अगर यहाँ ए ले लिया गया तब पता चला कि यहाँ बी आ गया, फिर ए आ गया, यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ पर बी आ गया, ए बी,
फिर यहाँ पर ए बी आ गया, यहाँ पर ए यानी कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर बी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ पर बी हो गया, ए हो गया, बी आ गया, ए आ गया, मतलब कुछ भी ए और बी में से कुछ भी कहीं पर मिश्रण जैसा हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से प्रकाश प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो जो प्रकाश का मान आएगा, मतलब कोई भी भौतिक गुण आएगा, अगर ये अक्रिस्टलीय है तो अगर प्रकाश को यहाँ से गुजारे या किसी प्रकार के भौतिक गुण को हम लोग अगर निकालेंगे, तो अगर अक्रिस्टलीय है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक समान आएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं समदैशिक। समदैशिक। तो भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं से समान आता है, यानी इस दिशा से यहाँ से कहीं से भी भौतिक गुण का जो प्रभाव हो रहा है, मान आ रहा है, वो कैसा रहा है, समान आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, समदैशिक कहते हैं। अब आइए यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान हो, यानी यहाँ से सब जगह क्या है, भौतिक गुण समान हो, तो इस प्रकार के ठोस को समदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के ठोस को समदैशिक कहते हैं, तथा इस प्रकार के गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। और यह गुण किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिए हैं, अक्रिस्टलीय लिए हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता पाया जाता है। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाया जाता है, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक के आदि। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पर कर लीजिए गलितशील का, सिलिका आदि कर लीजिए। ओके, नोट किया जाए। नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषमदैशिक पदार्थ। क्या पढ़ने वाले हैं, विषमदैशिक के पदार्थ। ओके, तो विषमदैशिक में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, कुछ बात इसमें हम कुछ शब्द को हटा देंगे तो विषमदैशिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान हो, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार के ठोस को विषमदैशिक कहते हैं, तथा इस प्रकार के गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। मतलब जहां जहां सम है वहां पर क्या करेंगे हम लोग, विषम लगा देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ हम बदलाव कर दे रहे हैं, देख लीजिए। विषमदैशिक पदार्थ, यहां नल लगा देंगे,
नॉन आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज हो गया। यदि अब आइएगा विषमदैशिक पदार्थ का परिभाषा क्या होगा, देखिएगा। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान हो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, भिन्न भिन्न हो, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे भिन्न 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 हो। तो इस प्रकार के ठोस को विषमदैशिक कहते हैं। यहां क्या लगा दिया जाएगा, विषमदैशिक शब्द लगा दिया जाएगा। विषमदैशिक कहते हैं तथा इस प्रकार के गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। इस प्रकार के गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या की करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता पाया जाता है। उदाहरण बदल जाएगा, जैसे यहां पर हो जाएगा आपका नमक, चीनी, धातु आदि। यहां पर क्या होगा, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। यहां पर हम समझा दें, देखिए ठीक है। यह आपका क्रिस्टलीय जालक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम NaCl नमक ले लिया, तो आपको पता है कि Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ये आयन हो जाएगा, धनायन और ऋण आयन। तो उसी प्रकार हम Na को हम कर लिए A प्लस, इसको कर लिए हम B माइनस। ठीक है, तो A और B। तो Na प्लस के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, A, ये A, और जो B माइनस है उसके लिए हम क्या लगा दिए यहाँ पर, B। उसी प्रकार फिर ये हो जाएगा आपका A। फिर यहाँ पर
बी 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 बी। अब आइएगा, इस क्रिस्टल में किसी प्रकार का अगर भौतिक गुण को देखना हो तो अगर हम लोग अगर यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें तो यहाँ क्या मिल रहा है, केवल बी मिल रहा है। अगर इस पॉइंट को अगर चूज किया जाए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए तो ए बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भौतिक गुण है भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर बदल जा रहा है। इस दिशा का दूसरा भौतिक मान है, इसका दूसरा भौतिक मान है, इसका दूसरा भौतिक मान है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका विषमदैशिक गुण हो जाएगा ये। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम लोग विषमदैशिक ठोस कहते हैं, और इस प्रकार के जो गुण है उसको विषमदैशिक गुण कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में इस तरह की गुण देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, यानी इस दिशा से यहाँ से इसका क्या है, भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार के ठोस को विषमदैशिक कहते हैं। यानी इस प्रकार का जो क्रिस्टल का चालक है, इस प्रकार का जो ठोस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषमदैशिक कहते हैं। तथा इस प्रकार के गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। जो इस प्रकार का गुण है वो विषमदैशिक गुण कहलाता है। अब नोट में ध्यान रखेंगे कि यह जो गुण है किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है। समदैश मतलब ये क्रिस्टलीय में कि ये अक्रिस्टलीय में पाया जाता है, इस पर जरा ध्यान देंगे। यहाँ बताया गया है, नोट, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता पाया जाता है। अभी तक जो भी जांच किया गया है पता चला है कि यह जो गुण होता है किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया गया, जैसे क्रिस्टल के रूप में जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, धातु हो गया, आदि हो गया। तो आप फाइनली क्या सीखे इसमें कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, क्या बोले हम, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो तो इस प्रकार के ठोस को विषमदैशिक ठोस कहते हैं, विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं। और इस प्रकार के गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। तो चलिए आप देर न करें, इनको नोट कर लें, ठीक है।